सोचिए, जरा आंखें बंद करके सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान श्री कृष्ण की वह नगरी, जिसे आप आज सिर्फ मंदिर और तीर्थ के रूप में जानते हैं, असल में आज भी पूरी की पूरी मौजूद है। सड़कें, द्वार, महल, घाट, बंदरगाह, सभ्यता, लेकिन हमारी आंखों से छुपी हुई समुद्र की गहराइयों में। सोचिए, अगर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि पत्थरों में दर्ज इतिहास हो जिसे विज्ञान ने छू लिया हो, तो यह वीडियो किसी कहानी की शुरुआत नहीं है। यह उस सच का दरवाजा है जिसे सदियों तक मिथक कहकर बंद रखा गया। आज आप सिर्फ द्वारका के डूबने की कहानी नहीं सुनेंगे, आज आप एक युग के अंत को महसूस करेंगे। द्वारका, यह नाम सुनते ही मन में भक्ति, रहस्य और दिव्यता एक साथ जाग उठती है। यही वह नगरी थी जहां श्री कृष्ण ने राज किया, नीति सिखाई और संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में द्वारका का वर्णन किसी साधारण नगर के रूप में नहीं बल्कि एक आदर्श राजधानी के रूप में किया गया है। जब मथुरा में लगातार आक्रमण होने लगे, जब कंस का अंत हो चुका था लेकिन असुरों का खतरा बना हुआ था, तब श्री कृष्ण ने एक नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया। यह निर्णय पलायन नहीं था, यह रणनीति थी, दूरदर्शिता थी और भविष्य को देखने की क्षमता थी। ग्रंथों के अनुसार द्वारका का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। यह नगरी समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन समुद्र इसका शत्रु नहीं था बल्कि रक्षक था। चौड़ी सड़कों का जाल, ऊंचे प्रासाद, सुव्यवस्थित द्वार, जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था और विशाल बंदरगाह, यह सब इस बात का संकेत देता है कि द्वारका अपने समय से बहुत आगे की सभ्यता थी। यहाँ व्यापार होता था, यहाँ संस्कृति फलती फूलती थी, यहाँ धर्म और नीति के आधार पर शासन चलता था। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह एक समुद्री साम्राज्य की राजधानी थी। अब जरा रुककर सोचिए, जिस युग को हम हजारों साल पुराना कहते हैं, उस समय इतनी उन्नत नगर योजना, इतनी सटीक वास्तुकला, आधुनिक इतिहासकारों ने लंबे समय तक इन वर्णनों को अतिशयोक्ति माना। लेकिन भारतीय ग्रंथों की भाषा को अगर सही रूप से पढ़ा जाए तो अर्थ अधूरा रह जाता है। यहाँ प्रतीकात्मकता है। जब ग्रंथ कहते हैं कि महल सोने के थे, तो उसका अर्थ केवल धातु नहीं बल्कि समृद्धि, उन्नति और वैभव भी होता है। समय बदला, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ ही एक युग का अंत भी निकट था। यादव वंश, जो कभी शक्ति और संगठन का प्रतीक था, अब अपने ही अहंकार में उलझने लगा। आंतरिक कलह, मद और आपसी संघर्ष ने उस वंश को भीतर से खोखला कर दिया। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है, संसार को संदेश दिया जा चुका है। अब उनका रुकना आवश्यक नहीं था। ग्रंथों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने द्वारका त्यागने से पहले समुद्र देव से कहा कि मेरे जाने के बाद इस नगरी को अपने में समा लेना। यह पंक्ति सुनने में चमत्कार जैसी लगती है, लेकिन यही से रहस्य गहराता है। क्या यह केवल आस्था की भाषा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी छुपी हुई है? अब विज्ञान की ओर चलते हैं। पृथ्वी का इतिहास उठाकर देखिए। समुद्र का स्तर स्थिर कभी नहीं रहा। हिमयुग के बाद जब बर्फ पिघली तो समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा। दुनिया की कई प्राचीन तटीय सभ्यताएं इसी प्रक्रिया में डूब गईं। भारत का पश्चिमी तट, विशेषकर गुजरात का क्षेत्र, भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। यहाँ भूकंप आते रहे हैं, जमीन धंसती रही है और समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा है। 1960 के दशक में पहली बार आधुनिक द्वारका के पास समुद्र तट ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। स्थानीय मछुआरे वर्षों से कहते आ रहे थे कि समुद्र के नीचे कुछ अजीब है। पत्थरों की दीवारें, खंभे और सीढ़ीनुमा संरचनाएं। शुरुआत में इसे प्राकृतिक संरचना मानकर टाल दिया गया, लेकिन जब गोताखोर समुद्र के भीतर उतरे तो कहानी बदल गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने विस्तृत समुद्री सर्वेक्षण किया। आधुनिक सोनार तकनीक का उपयोग हुआ। समुद्र की गहराइयों में जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। नियमित आकार की दीवारें, चौकोर प्लेटफॉर्म, पत्थरों से बने रास्ते और बंदरगाह जैसी संरचनाएं, ये प्रकृति की रचना नहीं थीं, ये मानव द्वारा बनाई गई संरचनाएं थीं। समुद्र के नीचे मिले पत्थरों पर स्पष्ट कटाव के निशान थे। कुछ जगह पत्थर इस तरह जोड़े गए थे जैसे आधुनिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। सीढ़ीनुमा ढांचे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ कभी घाट रहे होंगे। बंदरगाह जैसी संरचना यह बताती है कि द्वारका एक सक्रिय समुद्री व्यापार केंद्र थी। वैज्ञानिक परीक्षणों और कार्बन डेटिंग से संकेत मिला कि ये संरचनाएं लगभग 3500 से 4000 वर्ष पुरानी हो सकती हैं। कुछ शोध इन्हें और भी प्राचीन मानते हैं। यह समयावधि महाभारत काल से मेल खाती है।
अब सवाल सीधा है, अगर महाभारत केवल कल्पना होती तो समुद्र के नीचे यह सभ्यता कैसे मिलती। यहीं पर आस्था और विज्ञान आमने सामने नहीं आते, बल्कि एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। ग्रंथ कहते हैं द्वारका डूबी, विज्ञान कहता है समुद्र का स्तर बढ़ा, भूमि धंसी और नगरी जलमग्न हो गई। घटना एक ही है, व्याख्या अलग अलग है। द्वारका एक दिन में नहीं डूबी, यह एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया थी। पहले बाहरी बस्तियां डूबीं, फिर मुख्य नगर। लोग पलायन कर गए, लेकिन संरचनाएं वहीं रह गईं। समय के साथ समुद्र ने सब कुछ ढक लिया। यह विनाश नहीं था, यह प्रकृति का नियम था। आज जब वैज्ञानिक और गोताखोर समुद्र के नीचे उतरते हैं तो वे एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं, जैसे समय वहीं रुक गया हो। पत्थर खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। वे बताते हैं कि यहाँ कभी जीवन था, उत्सव थे, संगीत था और श्री कृष्ण की उपस्थिति थी। द्वारका का डूबना केवल एक नगर की कहानी नहीं है, यह एक युग के अंत की कहानी है। जब युग समाप्त होता है तो उसकी पहचान भी समय में विलीन हो जाती है। श्री कृष्ण चले गए और उनके साथ उनकी नगरी भी, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह समझ सकें कि जब धर्म अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है तो स्वयं ईश्वर भी संसार से विदा ले लेते हैं। शायद द्वारका आज भी समुद्र के नीचे नहीं है, बल्कि समय के गर्भ में सुरक्षित है, क्योंकि इतिहास मिटाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन सत्य कभी नहीं मिटता। और यही है द्वारका डूबने का असली रहस्य।